बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स को लगभग 70 दिन हो चुके हैं। अब रैंकिंग में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। जो पहले टॉप 10 में नहीं शामिल थे अब वो टॉप 5 में शामिल है, और जो टॉप 5 में शामिल थे वो टॉप 5 से ही बाहर है। आखिर क्या कहती है रैंकिंग रिपोर्ट, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं एमके बस। पहले ये मैं बता दूं कि ये रैंकिंग ये मेरे हिसाब से है। आप लोग अपने हिसाब से रैंकिंग बना सकते हैं। ये मेरे हिसाब से है कि शो में कंटेस्टेंट्स को लगभग 70 दिन हो चुके हैं, और ऐसे में आप ज्यादा से ज्यादा अगर 2 हफ्ते ये बोल रहे हैं कि इंक्रीज किया जाएगा शो, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 दिन, नहीं तो 35 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसे में अब रैंकिंग रिपोर्ट में कौन टॉप 1 में है, कौन टॉप 14 में शामिल है, तो अंत से शुरुआत करते हैं। मेरी नजर में नंबर 14 पर अगर हम बात करें तो ईडन है। ईडन का क्या मुद्दा होता है या ईडन का कोई वजूद है? बिग बॉस के घर में एक वाइल्ड कार्ड बन के आई है, 18+ शो भी कर दिया, शो भी 10:30 बजे से होने लग गया है। तो ईडन के कुछ खास मुद्दे नहीं होते हैं, बस ये भी कुछ कशिश के तरीके ही काम करती है। एक्सपेक्टेशंस हाई थी, लेकिन ये वैसे ही चलती बनी। तो ईडन नंबर 14 पर है। नंबर 13 की अगर हम बात करें, नंबर 13 पर यामिनी है, जो कि अपने आप को शहनाज कौर गिल बताती हुई नजर आई थी, और उसी पर फिर इल्जाम भी लगाती हुई नजर आई। तो यहाँ पर यामिनी जो है शहनाज की सस्ती कॉपी, यामिनी नंबर 13 पर है। नंबर 13 पर है। नंबर 12 की अगर हम बात करें, तो जैसे ही मुंह खोलती है ऐसा लगता है कि अब पता नहीं क्या बोल देंगी क्या नहीं बोल देंगी। तो यहाँ पर नंबर 12 पर सारा आरफीन खान है। नंबर 12 पर सारा आरफीन खान क्यों है? क्योंकि उनका कोई शो में वजूद नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। वो बस रजत दलाल की वजह से टिकी हुई है, क्योंकि रजत दलाल टाइम गॉड बनते थे तो वो यहाँ पर सेव करते हुए नजर आते थे। लेकिन अब ऐसे में इनका सफर भी खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में सारा नंबर 12 पर है। नंबर 11 की अगर हम बात करें तो मुझे कशिश लगती है। कशिश वैसे कुछ खास कर नहीं रही है बिग बॉस के घर में, लेकिन जो बातें बोलती है बहुत ज्यादा सटीक बोलती है। लेकिन जब अपने ऊपर आती है बात तो वो सारी चीजें भूल जाती है। तो नंबर 11 पर कशिश है। नंबर 10 पर ईशा। बिग बॉस के घर में टास्क हुआ था वजूद का, किसका वजूद नहीं नजर आ रहा। ईशा का क्या वजूद है? अगर अविनाश को साइड कर दे तो ईशा का एक मुद्दा बता दीजिए, क्योंकि एक मुद्दा भी हो उसका शो में। एक भी मुद्दा नहीं है, एक भी मुद्दा नहीं है। तो ईशा मेरे हिसाब से नंबर 10 पर है। नंबर 9 की अगर हम बात करें तो दिग्विजय राठी है। क्यों दिग्विजय राठी है? रीजन है, दिग्विजय राठी के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये अपनों से ही झगड़ा कर बैठते हैं। दूसरी बात, इनको इतना टॉर्चर कर दिया गया है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि अब गेम कैसे खेलना है। अब किसी को आप इतना मेंटली हरास करोगे तो वो इंसान गेम क्या खेल पाएगा? वो अपने आप में ही डूबा हुआ इंसान है। तो ऐसे में उनका कोई गेम नजर नहीं आ रहा फिलहाल। इसके हिसाब से नंबर 9 पर दिग्विजय राठी है। नंबर 8 की बात करें तो शिल्पा शिरोडकर है। जैसे तैसे वो कंटेंट देने की पूरी कोशिश कर रही है, पलटी मारती हुई नजर आती है। कभी करणवीर से करणवीर मेरा शो बोला गया तो करणवीर के पास चली गई। अब विवेन को रियलिटी चेक दिया गया तो विवेन के पास चली गई हैं। तो ऐसे में जो भी हो, ओवरऑल शिल्पा कंटेंट देती है, चाहे जैसे देती है लेकिन देती है यार शिल्पा कंटेंट। तो नंबर 8 पर शिल्पा है। श्रुतिका, श्रुतिका जो जहां अपॉर्चुनिटी दिखी वो ग्रैब करती हुई नजर आती है। तो श्रुतिका ने जैसे ही देखा कि ओ चुमो करन दिख रहे हैं, चलो ये ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। तो नंबर 7 पर श्रुतिका है। नंबर 6 की बात करें तो चाहत पांडे। चाहत पांडे के गेम को मेकर्स ने ही कमजोर करने की कोशिश की है, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बौखला सी गई हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि शो में करना क्या है, जिसके चलते यहाँ पर उनका जो है एक गेम के प्रति रुझाव जो है कहीं ना कहीं खो सा गया है, और इसके चलते ये नंबर 6 पर आ चुकी हैं। और वहीं अगर नंबर 5 की बात करें, जो टॉप 10 में शामिल हुआ करती थी, नंबर 9 या नंबर 10 या नंबर 7 पर शामिल हुआ करती थी, अब टॉप 5 में आ चुकी हैं, यानी कि चुम दारंग। चुम है जो नंबर 5 पर है, काफी अच्छा गेम खेल रही है, काफी खुलकर सामने आई है। अंडरडॉग किसी को टैग दिया जाएगा तो वो चुम दारंग को ही दिया जाएगा, क्योंकि चुम है जो स्लोली 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 आज टॉप 5 में शामिल हो चुकी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि फिनाले के लिए जो टॉप 5 कंटेस्टेंट चुने जाएंगे उसमें चुम का नाम शामिल होगा। फिलहाल नंबर 5 पर चुम है, अगर मेकर्स चाहे तो।
नंबर अगर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है विवेन डिसेना आ चुके हैं। विवेन डिसेना का गेम पूरी तरीके से खत्म होते हुए नजर आया। इसी के चलते यहाँ पर वेकअप कॉल दिया गया है। नूरान आई है, नूरान को विवेन को समझाती हुई नजर आएंगी और ये बोलेंगी कि भाई विवेन कौन है? ये विवेन जो है इसको तो मैं जानती ही नहीं हूँ। ये जो विवेन है वो दिखाओ शो में, वेकअप, बकल अप। तो ये सारी चीजें नूरान कहती हुई नजर आएंगी। सलमान ने भी समझाया ही है विवेन को। ऐसे में अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं। विवेन अगर गेम उठा पाते हैं तो वेल एंड गुड है। एक नामचीन नाम है, उनका गेम तुरंत उठ सकता है क्योंकि फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है। तो ऐसे में नंबर 4 पर विवेन डिसेना है। और अगर नंबर 3 की बात करें, जो उभर कर सामने आए हैं, अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा के गेम को काफी पसंद किया जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन किया है, दर्शकों को पसंद आ रहा है। और अविनाश नंबर 3 पर आ चुके हैं। नंबर 2 पर रजत दलाल हैं। रजत दलाल की गेम समीकरण बहुत अच्छे हैं, कमाल के हैं। बस वो जो है अपनी धमकियों को दूर रखे, थोड़ा सारा से दूर रहे, सारा जो उनके ऊपर बोझ बनी है वो हट जाए, तो यहाँ पर रजत दलाल का गेम और भी अच्छा हो सकता है। और ये गलत नहीं होगा कि भाई रजत दलाल टॉप 5 में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेकर्स हैं जो नहीं शामिल करेंगे, लेकिन अगर शामिल करते हैं तो वोटिंग के हिसाब से रजत दलाल ही बिग बॉस सीजन 18 के विनर बनेंगे, नहीं तो नहीं। नंबर 1 पर जो कि पिछले 3-4 हफ्ते से एक इंसान का गेम उभर कर सामने आया है और वो है करणवीर मेहरा। मेरे हिसाब से नंबर 1 पर करणवीर मेहरा है। तो एक बार फिर से मैं रैंकिंग रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1 पर करणवीर है, नंबर 2 पर अजय दलाल है, नंबर 3 पर अविनाश मिश्रा है, नंबर 4 पर विपिन डिसेना है, नंबर 5 पर चुम दरांग है, नंबर 6 पर चाहत पांडे है, नंबर 7 पर श्रुतिका है, वहीं नंबर 8 पर शिल्पा है, नंबर 9 पर दिग्विजय राठी है, नंबर 10 पर ईशा, नंबर 11 पर कशिश, नंबर 12 पर सारा अरफीन खान, नंबर 13 पर यामिनी मल्होत्रा उर्फ सस्ती कॉपी शनाज कौर गिल, और नंबर 14 पर एडन। तो ये है रैंकिंग रिपोर्ट। आपके हिसाब से टॉप 5 कंटेस्टेंट कौन है? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।